मेरे भाई नमस्कार आप सभी को। मेरे दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम की डेट को लेकर। और इसी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के मन में भी आ गया और हमारे भी मन में है, तो आज उसी सवाल पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, हम सब ने मिलके, सभी टीचर्स ने मिलके, सभी स्टूडेंट्स ने मिलके एक मुहिम स्टार्ट की रेलवे रिफॉर्म की। और उस रेलवे रिफॉर्म की मुहिम का ही शायद इनको ये असर हुआ कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में, कि कोई दोबारा से कोई ट्विटर कैंपेन ना हो जाए, फिर से कोई माहौल गर्म ना हो जाए, इन्होंने बेटर क्या सोचा कि इनका चुपचाप से एग्जाम स्टार्ट कर दो, बच्चे उसमें लग जाएंगे। अब एग्जाम की डेट देख के ना चक्कर आ जाता है क्या, कि पहले ये एग्जाम रख रहे हैं 7, 8 और 9 मई को, यानी पहले 3 दिन एग्जाम है 7, 8, 9 मई को। उसके बाद फिर अगले सवा महीने कोई पेपर नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर बच्चों का स्टार्ट हो रहा है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 13 तारीख को। तो ये जो बीच में सवा महीने का समय मिल गया ना, या 1 महीने से ज्यादा का समय मिल गया, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आप कहेंगे क्यों खड़े कर रहा है, तो मैं इस बात की चर्चा करता हूं। देखिए, अभी मेरे बच्चे, आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, कुछ लोगों में सीमित थी, वो पूरे इंडिया में फैल चुकी है। तो ये एग्जाम 7, 8, 9, इसको तो देने ही बहुत सारे बच्चे जा रहे होंगे। तो क्या वो बच्चे क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर जाएंगे बाकी बच्चों को? तो जो अगला 1 महीने का समय मिलेगा, उसमें जो बाद वाली शिफ्टें हैं, उनके लिए तो समझिए चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल आसान पेपर हो जाएगा। और जो भाई ये सोच रहा है कि नॉर्मलाइजेशन से इससे बचा जा सकता है, तो मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन आपको 1 1 महीने के गैप को कवर नहीं करके देगा। आपको ये बात समझनी होगी। दूसरी चीज ये है कि आपको ये बात समझनी होगी कि अगर किसी टाइप के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो उस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट भी लग सकता है, लेकिन बाद में सेम ही टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आप 2 सेकंड में उस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो वहां नॉर्मलाइजेशन कवर नहीं कर पाएगी चीजों की। तो मेरी रेलवे से ये रिक्वेस्ट है, हम मेरी नहीं, हम सभी टीचरों की रिक्वेस्ट है कि भैया, या तो इन पेपरों को कंटिन्यू कराइए। देखिए, या साथ एग्जाम कराइए 13 जून से ही जो आप कराने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो एक सवा महीने का गैप दे देंगे ना, ये गैप छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा गैप होता है, और इसमें बहुत सारा डाटा बाहर हो जाएगा। चाहे आप कितनी भी प्राइवेसी कर लें, कुछ भी कर लें, वो डाटा बाहर आएगा। तो मैं अब आप बच्चों से जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि भैया ये एग्जाम जून में ही स्टार्ट होना चाहिए एक साथ, या आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन में ये चीजें कवर हो जाएंगी? तो मैंने उसका तर्क दिया कि महीने भर का गैप कवर नहीं कर पाएंगे आप, वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मेरे बच्चे, अब आप बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में ये चीज कवर हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये गलत है 7, 8, 9 मई का और इसे जून में होना चाहिए, तो वाजिब चीज है, लेकिन आप अपने विचार बताइए। और एक चीज मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि इसी चीज के लिए तो हम रेलवे रिफॉर्म कह रहे थे, और हमारी रेलवे रिफॉर्म की डिमांड क्या थी। देखिए, छोटी छोटी गलतियां बनती बनती एक दिन पहाड़ बन जाता है। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को पहले से ही कैलेंडर में डाल दिया जाए, भैया पेपर किस तारीख पे होने वाला है, रिजल्ट किस तारीख तक आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन किस तारीख तक दे दिया जाएगा, तो ये छोटी छोटी कमियां कवर की जा सकती हैं। लेकिन अगर इस तरह से वीडियो बनाई जाए और फिर कोई दबाव बने और फिर पेपर एट रैंडम उठा के डाला जाए, तो इसका नुकसान बच्चों को भुगतना पड़ता है, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मेरे हिसाब से रेलवे रिफॉर्म होना चाहिए। बाकी जो टीचर मना कर रहे हैं, उनको उनकी बुद्धि जाने। मेरे हिसाब से रेलवे में रिफॉर्म की जरूरत है, और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए।